नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। विभिन्न पूजा मंडप से मां सरस्वती की प्रतिमा को दी गई भावभीनी विदाई। उत्साह के साथ प्रोसेशन निकालकर जलाशयों में किया गया प्रतिमाओं को विसर्जित। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गिरिडीह में भी रही शोक की लहर। कांग्रेस कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने कहा इसे अपूरणीय क्षति। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने ट्रांसफर पोस्टिंग में उठाए सवाल। जिला प्रशासन पर लगाया गया आरोप। 25 सूत्री मांगों को लेकर होने वाले आंदोलन की समीक्षा को लेकर महासंघ भवन में हुई बैठक। और चेंबर ऑफ कॉमर्स व माइका एक्सपोर्टर ने आयोजित किया सम्मान समारोह। होटल वृंदावन में सदर विधायक सुदेव सोनू का किया गया सम्मान। माइका उद्योग को फिर से स्थापित करने के प्रयास के लिए इनका जताया गया आभार। और अब खबरें विस्तार से। धूमधाम से सरस्वती पूजा के बाद रविवार को आरके महिला कॉलेज समेत विभिन्न स्थानों से मां सरस्वती की प्रतिमा को विदाई दी गई। विदाई से पूर्व विभिन्न मंडपों में पूजा पाठ, आरती और हवन किया गया। सरस्वती पूजा के बाद रविवार को धूमधाम से आरके महिला कॉलेज समेत विभिन्न स्थानों से मां सरस्वती की प्रतिमा को विदाई दी गई। विदाई से पूर्व विभिन्न मंडपों में पूजा पाठ, आरती और हवन किया गया। बाद में वादिक मंत्रोच्चार के साथ सरस्वती प्रतिमा को विसर्जन के लिए निकाला गया। इस क्रम में आसपास के जलाशयों में प्रतिमा को विसर्जित किया गया। मौके पर भक्ति भाव के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग में खासा उत्साह और उमंग बना हुआ था। बताया गया कि हर बरस गिरिडीह में विद्या की देवी मां शारदे की पूजा खूब धूमधाम से की जाती है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से तामझाम फीका रहा, लेकिन विद्यार्थियों में उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आई। इस तरह रविवार को कई मंडपों से प्रतिमाओं को विसर्जित कराया गया। वहीं कुछ मंडपों से सोमवार को प्रतिमा का विसर्जन होगा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा, भक्तजिह्वाग्रसदना क्षमादि गुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां, भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीम्। भद्रकाल्यै नमो नित्यं, सरस्वत्यै नमो नमः। वेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी, सर्वविद्याधिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं भवेत्, ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा, या देवी वागधिष्ठात्री तस्यै वाण्यै नमो नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा, भक्तजिह्वाग्रसदना क्षमादि गुणदायिनी।
वीणाधारिणी की, पुस्तकधारिणी की, हंसवाहिनी की, विद्यादायिनी की, ज्ञानदायिनी की। बोलो बोलो। नवडिया उपरी क्षेत्र चिरुडी गांव में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में सावित्री बाई पर एक रंगारंग नाटक आयोजित किया गया। बताया गया कि पूजा के बाद रात में यह आयोजन हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और नवयुवकों ने हिस्सा लिया। नवडिया उपरी क्षेत्र चिरुडी गांव में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में एक रंगारंग नाटक का आयोजित शनिवार की रात किया गया। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती पूजा पूरे धूमधाम से मनाई गई। बताया गया कि पूजा के बाद रात में सावित्री बाई नाटक का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न किरदारों में छोटे छोटे बच्चे एवं नवयुवकों ने ग्रामीणों के बीच अपने अंदर छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। नाटक के बाद एक से बढ़कर एक कॉमेडी व विभिन्न गानों पर डांस कर पूरे ग्रामीण रात भर झूमते रहे। मौके पर नवयुवक पूजा समिति चिरुडी के अध्यक्ष लखेश्वर वर्मा, मदन वर्मा, बाबू मनीष सिंह, विजय वर्मा, किशोर वर्मा, सुभाष वर्मा, नीलकंठ सिंह सहित कई ग्रामीण लगे हुए थे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना क्षमादि गुणदायिनी। চুপ চুপ দেউনিনে দিব আর একটু বড় হলে বিহা দিয়ে দিব। করিস কম কম করিস না কম কম করিস কম কম করিস না কম কম। हमके भूलास ना सुन सुन আর কত বড় হব বিয়া করে গাড়ি নিব হরেন বাজাবো হরেন পক পক। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा के कार्यकारिणी समिति की बैठक डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में संपन्न हुई। बैठक में राज्य महासंघ के आह्वान पर 25 सूत्री मांगों को लेकर जिला स्तर पर प्रस्तावित धरना कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक रविवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अमर किशोर प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। बैठक में राज्य महासंघ के आह्वान पर 25 सूत्री मांगों को लेकर जिला स्तर पर प्रस्तावित धरना कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर लंबित स्थापना संबंधित बिंदुओं पर भी गहराई से विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि कतिपय कर्मचारी संवर्ग में लिपिक समेत स्थानांतरण आदेश एक एक कर्मी का अलग अलग पत्र निर्गत किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि इस कार्रवाई के पीछे आर्थिक दोहन छुपा हुआ है। ऐसे आदेश सामूहिक निर्गत होने चाहिए। बैठक में कर्मचारी हित के अन्य कई बिंदुओं पर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि कई बिंदुओं से परिलक्षित होता है कि जिला प्रशासन सरकारी नियमों को ताक पर रखकर पिक एंड चूज प्रोसेस कार्रवाई कर रहा है। इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। बैठक में प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन, अनूप कुमार सिन्हा, रूपलाल महतो, लखन प्रसाद रजक, मुक्तेश्वर प्रसाद, अंशु लता स्वरूप, संजीव कुमार, जितेंद्र सिंह, राजेश कुमार, अमित कुमार, नरेश कुमार, नितेश मरांडी, बबलू अंसारी समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक चल रही है, क्योंकि ये बैठक इसलिए चल रही है कि समीक्षात्मक बैठक है। 11 तारीख को 25 सूत्री मांगों को लेकर समूचे राज्य में जिला स्तर पर धरना है।
उसी की तैयारी गिरिडीह जिले में हो रही है। इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार का तीसरा साल में प्रवेश कर गया राज्य सरकार, लेकिन बहुत तेरे विभाग में जिनको वेतन सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, मानदेय सही समय पर नहीं मिल रहा है, यह राज्य सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, जिला स्तर पर जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है, प्रथम बार यह सूचना मिली है कि इंडिविजुअल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक एक चिट्ठी निकालते हैं, फिर उसको पता भी नहीं चलता है कहाँ फाइल में दबा हुआ रहता है, जबकि यह परिपाटी रही है जिला स्तर पर कि जो भी ट्रांसफ़र होगा वो स्थापना समिति के माध्यम से होगा, जो प्रमोशन होगा वो स्थापना समिति के माध्यम से होगा। निरंकुश भावना से जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका हम लोगों ने कड़ी निंदा किया है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहता कि हमारा इसी तरह का निरंकुश ट्रांसफ़र हो। जब पदाधिकारी नहीं चाहते हैं, उपायुक्त नहीं चाहते हैं, कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहता कि हमारा ट्रांसफ़र निरंकुश ढंग से हो, तो कर्मचारी भी जिले के अंदर नहीं चाहता है कि मेरा ट्रांसफ़र निरंकुश ढंग से हो। जब भी ट्रांसफ़र हो स्थापना समिति के माध्यम से हो और उनका अभ्यावेदन लेकर उनके दृष्टि को देखते हुए ट्रांसफ़र हो। इस सब बातों पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तीसरी चीज़, संगठन को भी मजबूती की दिशा में कैसे लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस पर भी आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी बिंदु को लेकर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। बक्सीडीह रोड के कांग्रेस ऑफिस में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके चले जाने से पूरे विश्व के संगीत जगत में एक खालीपन सा महसूस किया जा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर बक्सीडीह रोड के कांग्रेस ऑफिस में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके निधन को भारत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। यह कार्यक्रम कांग्रेस के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नदीम आरजू कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस के अजय सिन्हा, सतीश केडिया, संतोष राय, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, गुलाम गौस, नागेश्वर नाथ दास, मेहताब आलम, शाहनवाज आलम, पवन शर्मा, स्मृति अनुपम, राजेश कुमार समेत अन्य कई कांग्रेसी व कलाकार उपस्थित थे। यहां बारी बारी से तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कलाकार स्मृति अनुपम के द्वारा एक श्रद्धांजलि गीत भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान अगुआ नेताओं ने कहा कि लता जी के नहीं रहने से अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संगीत जगत में एक खालीपन महसूस किया जा रहा है। उनकी कमी को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। बीच भारत रत्न लता मंगेशकर जी नहीं रही। उनके नहीं रहने से पूरा संगीत जगत पूरा सुना हो गया है। आज अपने आप को संगीत का कमी जो महसूस हो रहा है भारतवासियों को, पूरा देशवासियों को, पूरा वो विश्व में वो कमी को पूरा कोई करने वाला नहीं है। इस अवसर पर आज हम लोग कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नदीम जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा लता जी को देने के लिए आए हुए हैं। लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। इसी का शोक सभा बनाने के लिए हम लोग जितने भी गिरिडीह जिले के कांग्रेसी हर प्रकोष्ठ के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है संगीत की दुनिया में, ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे संसार में लता मंगेशकर के नहीं होने से आज जो महसूस संगीत प्रेमी कर रहे हैं वो शायद इससे बड़ा पीड़ा एक संगीत प्रेमी को और दूसरा नहीं हो सकता है। लता मंगेशकर के गाए हुए गीत, चाहे वो शादी के गीत हो, चाहे वो देशभक्ति गीत हो, चाहे वो राष्ट्र को समर्पित गीत हो, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आता है लता मंगेशकर का गीत गूंजता है। चाहे वो शादी हो, उसमें लता कहने का तात्पर्य यह है कि लता मंगेशकर का गीत हम लोगों के जीवन में एक अनमोल मायने रखता था, जो कि आज लता मंगेशकर जी आज हम लोगों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चल गई हैं। उन्हीं की शोक सभा को मनाने के लिए हम बरमसिया स्थित होटल वृंदावन में डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माइका एक्सपोर्टर एसोसिएशन द्वारा रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान माइका उद्योग को पुनर्जीवन के लिए सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू को शॉल देकर उनका अभिनंदन किया गया। बरमसिया स्थित होटल वृंदावन में डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माइका एक्सपोर्ट एसोसिएशन द्वारा रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू को शॉल देकर उनका अभिनंदन किया गया। बताया गया कि माइका उद्योग को पुनर्जीवन देने के लिए विधायक को उनके प्रयासों और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। निरंतर माइका उद्यमियों के साथ खड़े रहने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। सभा के अंत में विधायक को ऐतिहासिक स्टैंडिंग ओवेशन देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
विधायक ने इस अभिनंदन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मौके पर इन्होंने अपने वक्तव्य में ग्रास रूट से लेकर एक्सपोर्टर तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सभी समस्याओं को संयुक्त रूप से उनका समाधान करने के हर प्रयास के साथ खड़ा रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई और कहा कि आने वाले समय में माइका उद्योग दोबारा अपनी गरिमा को पहचाने और रोजगारमुखी इस उद्योग के माध्यम से हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न हो, विश्व स्तर पर गिरिडीह के एक्सपोर्टर को एक पहचान मिले। कार्यक्रम के दौरान दुनिया को अलविदा कहकर चली गई सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सभी ने शोक व्यक्त करते हुए 1 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर माइका एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बगेड़िया, सचिव राजेश छपरिया, अशोक जैन, निर्मल झुंझुनवाला, परवीन बगेड़िया, महेश दारुका, प्रकाश मोदी, राजेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। कि एक्सपोर्टर के मुद्दे पर बात हो जाएगी, डीलरों के मुद्दे पर बात नहीं होगी, लेकिन मेरा ये मानना था कि इस माइका व्यवसाय के 3 स्तर हैं। आप लोग सूप ले लीजिए पहले। गिरिडीह कोडरमा के उद्योग जगत की रीढ़ माइका के संबंध में माइका के व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया था। हमने माननीय मुख्यमंत्री से माइका उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोगों की मुलाकात भी कराई और इसके बाद लगभग 1.5 वर्षों के उपरांत इस नीति ने अब मूर्त रूप लिया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 3 फरवरी को इस पर सहमति प्रदान कर दी गई है और आगामी कैबिनेट की बैठक में ये पॉलिसी आ जाएगी और मुझे बड़ी उम्मीद इस बात की है कि गिरिडीह कोडरमा में इस व्यवसाय से जुड़े हुए 50,000 लोगों के रोजगार को बेहतर करने का एक रास्ता प्रशस्त होगा और गिरिडीह की जो रौनक माइका के चलते थी उसको भी वापस लौटाने में हम लोग कामयाब रहे। हमारे अब्रक उद्योग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन रहा। आज हमारे बीच हमारे अति लोकप्रिय कर्मठ युवा विधायक माननीय श्री सुदीप्त कुमार सोनू जी आज आए और उनके अथक प्रयास से जो माइका ट्रेड पिछले वर्षों से कठिनाइयों से जूझ रहा था, उसका कारण था कि अब्रक के बारे में एक स्पष्ट नीति उपलब्ध नहीं थी। राज्य सरकार चाहते हुए भी इसके ऊपर कोई पहल नहीं कर पाई, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है और हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके अथक प्रयास से एक स्पष्ट नीति आने की संभावना पूरी बन चुकी है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर जो नीति वर्तमान राज्य सरकार घोषित करने जा रही है उसका लाभ अब्रक उद्योग को बहुत लंबा मिलेगा। काफ़ी कठिनाइयों से उसका बहुत तरह से उसे छुटकारा मिलेगा और आने वाले दिनों में भी हमारे माननीय विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो और मुद्दे हैं माइका अब्रक उद्योग से जुड़े हुए उन मुद्दों के ऊपर वो प्रयास कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले महीनों में उन कठिनाइयों पे भी राज्य सरकार उचित कार्रवाई करेगी और हमारा पूरा विश्वास है वर्तमान सरकार के ऊपर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी सोरेन के ऊपर, विधायक जी पर कि निश्चित ही हमारा माइका उद्योग जो अपनी वर्षों से चमक खो चुका था विश्व बाजार के अंदर पुनः ही अपनी चमक प्राप्त करने में सफल होगा। उसके लिए पूरी हम वर्तमान सरकार को अपनी अब्रक उद्योग की तरफ से पूरी शुभकामनाएं देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह में डेगनदास को उसी के भाई के परिवार ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल पक्ष की ओर से थाने में आवेदन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डारीडीह में डेगनदास को उसी के भाई के परिवार ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को इसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि गुड्डू दास का पुत्र डेगन दास 2 भाई है। इसके भाई गुदेश्वर दास का घर इसके घर के बगल में ही है। घर के छत से पानी गिरने को लेकर दोनों भाई के परिवार में झगड़ा हुआ, जिसके बाद इसके साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप भाई, भाभी, भतीजी और भतीजी के पति पर लग रहा है। आरोप है कि उन चारों ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है, जिससे इसका सर फट गया। घायल पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के चूड़ी मोहल्ला निवासी मोहम्मद वसीम को इसके ससुर ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना को लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के चूड़ी मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद वसीम को इसके ससुर ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में रविवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद वसीम का विवाह कुछ साल पहले हुआ था। इसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। मामला कई बार थाने तक पहुंचा है,
इसी विवाद को लेकर मोहम्मद वसीम के ससुर मोहम्मद मिनहाज पहले उसके साथ गाली गलौज किए। विरोध करने पर इसके साथ मारपीट की गई। घटना में वसीम घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इसकी पत्नी मायके में रहती है और उसका खर्च लगातार ये उठा रहा है। घटना को लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया है। पचम्बा रोड के बोड़ो निवासी अशोक यादव को अज्ञात पिकअप वाहन ने धक्का मारकर घायल कर दिया। घायल का कहना है कि धक्का मारने वाली गाड़ी पुलिस की थी, जिसे वाहन चालक लेकर फरार हो गया। पचम्बा रोड के बोड़ो में रहने वाले अशोक यादव को अज्ञात पिकअप वाहन ने रविवार को धक्का मारकर घायल कर दिया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल व्यक्ति और उसकी पत्नी बसंती देवी ने बताया कि हटिया बाजार करके लौट रहा था। इस दरमियान अंबेडकर चौक पर खड़े थे। इसी दौरान बस स्टैंड की तरफ से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे इनके पांव में चोट आई है। इन लोगों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी थी, जिससे धक्का मारने के बाद वाहन चालक लेकर फरार हो गया। गांव प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पेहरा पंचायत के कुरवातरी गांव में 15वें वित्त आयोग से मिनी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि इस योजना में कुरवातरी गांव के सभी घरों में फिल्टर पानी सप्लाई की जाएगी, जिससे यहां के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। गांव प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पेहरा पंचायत के कुरवातरी गांव में 15वें वित्त आयोग से मिनी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास रविवार को जिप सदस्य इमरान अंसारी ने विधिवत रूप से नारियल फोड़कर किया। इस संबंध में जिप सदस्य इमरान अंसारी ने कहा कि उक्त योजना से कुरवातरी गांव के सभी घरों में फिल्टर पानी सप्लाई होगा। कहा कि 4 अप्रैल 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करने की संभावना है। इन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति शुरू होने के बाद से 5 वर्ष तक मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की होगी। कहा कि क्षेत्र दौरा के दौरान कुरवातरी गांव में कई बार ग्रामीणों ने पानी की समस्या बताई थी, जिसके बाद लगातार प्रयास से यहां के ग्रामीणों को मिनी जलापूर्ति योजना का लाभ मिलेगा। इनका लगातार प्रयास होगा कि क्षेत्र में विकास कार्य हमेशा हो। आज पेहरा पंचायत के ग्राम कुरवातरी में मिनी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किए। ये योजना जिला परिषद के राशि से बन रही है, जो 10,86,000 का है। मैं चुनाव जीतने के बाद जब भी इस गांव में आते थे तो यहाँ के लोगों का फरियाद यही था कि यहाँ का पानी, जितने भी लोग बोरिंग कराते हैं, सक्सेस नहीं होता है। आपके माध्यम से अगर एक डीप बोरिंग हो जाता तो हम लोग के लिए राहत होता। इस बार हमने देखें कि हमारे मध्य से ये मिनी जलापूर्ति योजना हो सकती है, तब हमने अपना लेटर पैड पर लिख के विभाग को दिए। विभाग ने यहाँ पर मिनी जलापूर्ति योजना का अनुमति दिए। आज इसका शिलान्यास हम किए। सबसे पहले यहाँ लगभग 25 घर है, वो 25 घर को लाभ मिलेगा इससे। और मैं जब से चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद हर संभव मेरा प्रयास रहा कि विकास कार्यों पर गति दें, मगर सरकार के योजना को देखते हुए कि मेरा तो 8 पंचायत पड़ता है और इस पंचायत में लगभग 8 पंचायत के मध्य में लगभग सालाना 15 लाख रुपया हम लोग को राशि मिलती है। वो 15 लाख में ही हम लोग को 8 पंचायत को देखना है। जहाँ तक हुआ हर संभव बहुत सारी जगह हम काम करवाएं और आगे अगर रहा तो और काम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न पूजा मंडप से मां सरस्वती की प्रतिमा को दी गई भावभीनी विदाई। उत्साह के साथ प्रोसेशन निकालकर जलाशयों में किया गया प्रतिमाओं को विसर्जित। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गिरिडीह में भी रही शोक की लहर। कांग्रेस कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने कहा इसे अपूर्णीय क्षति। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने ट्रांसफर पोस्टिंग में उठाए सवाल। जिला प्रशासन पर लगाया गया आरोप। 25 सूत्री मांगों को लेकर होने वाले आंदोलन की समीक्षा को लेकर महासंघ भवन में हुई बैठक। और चेंबर ऑफ कॉमर्स व माइका एक्सपोर्टर ने आयोजित किया सम्मान समारोह। होटल वृंदावन में सदर विधायक सुदेव सोनू का किया गया सम्मान। माइका उद्योग को फिर से स्थापित करने के प्रयास के लिए इनका जताया गया आभार। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।